हमारा लेक्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम इन्वायरमेंट को देखेंगे कि व्हाट इज द इन्वायरमेंट। नो डाउट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू टिल नाउ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मैन इज अ स्लेव ऑफ इन्वायरमेंट। He always has remained in the grip of environment. No doubt he is touching the high developments in every walk of life. He has progressed in every sphere of life. No, this is a modern era. There is too much development in science and technology. Still, man is the slave of environment. He cannot go against the environment. For example, wherever we go, we act according to the environment. For example, over the mountains areas, when you go, वहाँ लोगों का रहना, उनका पहनना, खाना, उनकी रिहाइश, जिंदगी का हर सर्कल जो है A to Z और Z to A जो है वो इन्वायरमेंट के मुताबिक होता है। जब आप माउंटेनियस एरियाज से प्लेन एरियाज में आते हैं, वहाँ लोगों को रहना, पहनना, खाना, उनकी ज़िंदगी का तौर तरीका, हर चीज़ माउंटेनियस एरिया से डिफरेंट होता है। दिस इज द इन्वायरमेंट डिफरेंट, दिस इज द क्लाइमेटिक डिफरेंस। सो इट इज our responsibility to make. No doubt population is an emerging threat to the whole environment. No doubt in ancient times there was no much population as today we have. At that time there were only a few people who lived in rural areas. Mostly they lived in village areas. Their needs were simple. They mostly use their simple foods. Today we are using too many ready-made food items. For example, ये मार्केट्स के अंदर लेस जो भी चीज़ है जो रैपर्स में आती है, that time such types of foods were not available. That time fire was only to be done for cooking. Today there are multifarious sources of smoke. For example, billions of vehicles people have, motorbikes they also have. Along with this, no, every institutions, children, mostly they use ready-made food items they purchase from the bazaars. They don't bother, they don't care about the cleanliness, they throw wrappers. और ये जो रैपर्स है, घरों का जो वेस्टेज है, बाजारों का जो कूड़ा है, इसको क्या होता है, सिटीज के जो लोग हैं दे कलेक्टेड, उसका जब ढेर लगाते हैं, देन दे डू बर्निंग। और जब उसकी बर्निंग होती है, देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्मोक विच इज टू बी इंक्लूडेड इन आवर इन्वायरमेंट। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच आवर इन्वायरमेंट इज गोइंग टू बी polluted more and more with every passing day. And we are facing, as a reaction of it, as a response of it, we are facing the problems of global warming. Global warming is an emerging threat to the whole world. Due to global warming, our glaciers are melting quickly. When they melt quickly, oceans have a huge amounts of waters. Water level in oceans increase. As a response of it, as a reaction, as a consequence of it, there is a flood. और जब फ्लड्स आती हैं
हमारी लाइफ, कैटल्स, क्रॉप्स, हमारी लैंड्स, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा, इट इज टू बी राइट। नो, वी कैन राइट से man is responsible of creating disaster for himself. For example, हम अपने गड्ढे खुद खोद रहे हैं। जब हम इन्वायरमेंट की कदर नहीं करेंगे, इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इसको सेव नहीं रखेंगे, इसको नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, जब हम रैपर्स, गार्बेज, वेस्टेज चीज़ों को बर्न करेंगे, जब हम क्रॉप्स को बर्न करेंगे, जब हम एटॉमिक्स एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जब हम वो चीज़ें इस्तेमाल में लाएंगे जिनसे स्मोक, फायर्स की क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है, जब हम गाड़ियों को ज़्यादा पेट्रोल डीजल पे लाएंगे, सीएनजी को मिनिमम लाएंगे, जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ruthlessly. Do you know trees play a key role to make the environment neat and clean? They are to be the called lungs for whole universe. जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे एंड वी अवॉइड फ्लोरेस्टेशन। फ्लोरेस्टेशन होता है कि आप प्लांट्स लगाएं, पौधे लगाएं। होना ये चाहिए दिस शुड बी कि हमें वी शुड हैव टू इंक्रीज प्लांट्स। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें ये अवेयरनेस देनी है अपनी जनरेशन को। देन होना ये चाहिए कि हमारे जो चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, न्यूज़ है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ये यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा और बहुत सारे जो बाकी चैनल्स हैं, उसमें हम ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड अवेयरनेस के इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसको कैसे नीट एंड क्लीन करना है। क्योंकि दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वन मैन, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ सोसाइटी, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ वन कंट्री, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स। ये जो इन्वायरमेंट है ये पूरी दुनिया का मसला, एक मुल्क का, एक सोसाइटी का, एक घर का और एक फर्द का ये मसला नहीं है। तो मैं एंड में ये कहना चाहूँगा, होना ये चाहिए all reformation is basically a self reformation. When an individual likes to reform the other individual, he should first reform himself. Similarly, when a society likes to reform other societies, it should first reform itself. It is like a charity that begins at home. हमें जो करना है उसको दिल से करना, उसके ऊपर हमें अमल करना होगा। और एट द एंड आई मे कंक्लूडेड विद द ब्यूटीफुल सेइंग ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि लेट अस मोबिलाइज ऑल आवर रिसोर्सेज इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे एंड टैकल ऑल द ग्रेव इश्यूज विच कन्फ्रंट अस विद ग्रेव डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन वर्दी ऑफ ग्रेट नेशन। दिस इज वेयर वी नीड टू गो।